हस्तिनापुर की पावन भूमि पर एक ऐसे राजा का शासन था जो धर्म, न्याय और करुणा का प्रतीक था, राजा शांतनु। एक दिन राजा शांतनु गंगा तट पर विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक दिव्य, तेजस्वी और अलौकिक स्त्री को देखा। वह थी माता गंगा, स्वयं देवी गंगा, जो पृथ्वी पर अवतरित थी। राजा शांतनु उनके सौंदर्य और तेज से मंत्रमुग्ध हो गए। दोनों का विवाह हुआ, पर माता गंगा ने एक कठोर शर्त रखी, राजन, मेरे किसी भी कार्य पर आप प्रश्न नहीं करेंगे, न ही मुझे रोकेंगे। यदि आपने ऐसा किया तो मैं तुरंत आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने प्रेमवश यह शर्त स्वीकार कर ली। समय बीतता गया। माता गंगा ने एक एक कर 7 पुत्रों को जन्म दिया और प्रत्येक पुत्र को जन्म के तुरंत बाद वे गंगा में प्रवाहित कर देती थी। राजा शांतनु यह सब देखकर भी मौन रहे। उनका हृदय टूटता रहा, पर उन्होंने दिया हुआ वचन नहीं तोड़ा। जब 8वां पुत्र जन्मा तो राजा शांतनु से संयम न हो सका। उन्होंने व्याकुल होकर कहा, देवी, यह आप क्या कर रही हैं? मासूम शिशुओं का वध क्यों? बस यही वचन भंग था। माता गंगा मुस्कुराई और बोली, राजन, ये 7 पुत्र अष्टवसु थे, जिन्होंने ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण मानव योनि में जन्म लिया था। मैंने उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया। यह 8वां पुत्र देवव्रत, महान योद्धा, धर्मज्ञ और महापुरुष बनेगा। इसके बाद माता गंगा ने राजा शांतनु से कहा, अब मैं देवव्रत को अपने साथ ले जा रही हूँ। देवव्रत को अपने साथ दिव्य लोकों में ले गई थी, शिक्षा और तपस्या के लिए। उन्होंने देवव्रत को बृहस्पति से वेदों का ज्ञान, शुक्राचार्य से नीति और राजनीति, परशुराम से शस्त्र विद्या और धनुर्वेद, वशिष्ठ से धर्म और संयम, देवताओं से दिव्य अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दिलाई। देवव्रत को ऐसा बनाया गया कि वह त्रैलोक्य का श्रेष्ठ धनुर्धर बन सके। वर्षों बाद माता गंगा देवव्रत को पुनः हस्तिनापुर लाई। राजा शांतनु ने जब उसे देखा तो आश्चर्य से भर उठे। वह बालक नहीं, धर्म, बल और ज्ञान का साक्षात स्वरूप था। माता गंगा ने कहा, राजन, यह आपका पुत्र है देवव्रत। अब यह आपकी सेवा और वंश की रक्षा करेगा। इतना कहकर माता गंगा पुनः अपने दिव्य लोक को चली गई। देवव्रत केवल राजा का पुत्र नहीं था, वह एक युग का निर्माण था और माता गंगा केवल मां नहीं, धर्म और दिव्यता की साक्षात मूर्ति थी।